सबसे पहले हम एहराम बांधेंगे कि किस तरीके से एहराम बांधना चाहिए। एहराम बांधने के लिए मैंने अपने साथ रखा है, एक तो ये इज़ारबंद मैंने रखा है और दूसरा ये बेल्ट मैंने रखा है। ये दोनों चीज़ें यहाँ पर रखी हैं। इनको किस तरीके से इस्तेमाल करना है मैं आपको बताता हूँ और किस वजह से इस्तेमाल करना है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, बहुत अहबाब इस तरीके से एहराम को बांधते हैं कि एहराम को इस तरीके से ये लपेटा और इस तरीके से कर दिया। एहराम बन तो जाता है लेकिन चलने में ये देखिए कितनी प्रॉब्लम हो रही, चला नहीं जाता। और बहुत लोग इस तरीके से नहीं बल्कि इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, टांगे से खोल के फिर इसको बांधते हैं। एक तो नीचे से एहराम लटकता है, देखें सामने से लटक रहा है, और दूसरा यहाँ की जो शेप है वो भी सही नहीं रहती, ये फ़र्क होता है। और यहाँ पर भी आप चल नहीं पाते, फिर भी आपको तंगी होती चलने में। लेकिन अगर आप इस तरीके से एहराम बांधें जिस तरीके से मैं अभी आपको दिखाने लगा हूँ, ये जो चादर है, चादर को दोनों तरफ से पकड़ना है लेकिन एक साथ नहीं लगाना, इस तरीके से लगाना है। जो लेफ़्ट हैंड वाली है उसको थोड़ा सा बड़ा रखना है और चादर को आप लेके ना अपने राइट हैंड की तरफ, यहाँ से आप इसको थोड़ा टाइट करें, लेफ़्ट हैंड की तरफ लाएं, यहाँ से फिर वापस मोड़ दें और यहाँ पर आप आ जाएं इस तरफ। यहाँ पर आप लाके हल्का सा इसको लपेट दें। ये आपका एहराम बन गया और आपको चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैं भी आपको दिखाता हूँ। फिर उसके बाद ये इज़ारबंद आता है। इज़ारबंद को आप बांध दें, क्यों मैं आपको बताता हूँ। इज़ारबंद को आप इसी तरीके से क्या कहते हैं, इलास्टिक बांध लें, इज़ारबंद बांध लें। ये मैंने इज़ारबंद को बांध लिया और मैंने इसको यहाँ पर लपेट दिया। फिर उसके बाद एहराम को आप पूरा ऐसे लपेट दें। यहाँ पर आप देखेंगे अगर आप पहाड़ भी चढ़ना चाहेंगे ना, जबल रहमत अगर आप चढ़ना चाहेंगे, जबल रहमत पे भी बड़ी आसानी से चढ़ जाएंगे। इस तरीके से एहराम को बांधने का आपको फ़ायदा क्या होगा, ये देखें। यहाँ से अगर हम देखें, यहाँ से भी पर्दा, और इस तरफ से अगर हम देखें तो इस तरफ से भी पर्दा। आप कहीं से भी आपका जो नपर्दगी का कोई मामला नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा और चलने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आ जाती है बारी बेल्ट की। ये जो बेल्ट है ये आपको कहीं भी धोखा दे देगा, क्योंकि ये बेल्ट होता है प्लास्टिक का बना हुआ, कहीं भी टूट सकता है। और अगर आप सिर्फ इस भरोसे पे होंगे तो आप कहीं भी परेशान हो सकते हैं। तो बेहतर है कि आप इसके ऊपर तकिया ना करें। ये जो बेल्ट हमने बांध ली, देखें मैंने बेल्ट बांध लिया। बेल्ट बांध कर आप उसके अंदर अपना मोबाइल रखें, कुछ भी रखें, लेकिन एहराम को इससे कभी भी नहीं पकड़ें, ये मेरा मशवरा है। बाकी चलते हैं मिना की तरफ और मिना जाके आपको दिखाता हूँ कि मिना किस तरीके से जाते हैं, फिर पूरा हज इंशाल्लाह आपको दिखाता है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हाफिज़ अब्दुल्ला मक्की, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इस वक्त ये जो आप गेटअप देख रहे हैं मेरा और आफ्ताब भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? अच्छा जी, ये हमारा जो गेटअप है इस तरीके से, इसी तरीके से और इसी टाइम हुज्जाज किराम को मीना के लिए रवाना करना शुरू कर दिया जाता है 7 ज़िलहिज्जा को। याद रहे 7 ज़िलहिज्जा को असर के बाद शुरू हो जाता है मीना की तरफ रवानगी। और मैं और आफ्ताब भाई हम दोनों अभी निकल जा रहे हैं। तो आप लोगों को दिखाते हैं इंशाल्लाह। हाँ, मीना की तरफ जा रहे हैं। जाके आपको पूरा प्रोसेस दिखाते हैं कि मीना में पहुंचने के बाद किस तरीके से हुज्जाज किराम रुकते हैं और पूरा क़याम करते हैं मीना की नाइट। और ये मीना पहुंच चुके हैं। ये है जी मीना का एरिया। यहाँ पर ठंडा पानी होता है और इस तरफ अगर हम चले जाएं मुज़दलिफ़ा की तरफ जाते हैं, मुज़दलिफ़ा अरफ़ात इस तरफ है। अब हम चलते हैं टेंट के अंदर। इस तरफ है जी टेंट, ये है जी हम आगे टेंट में। जब आप मीना पहुंचते हैं आपका ग्रुप लीडर आपके साथ बंदा भेजेगा। वो बंदा आपको बताएगा कि हाई साहब इधर आएँ, आपको लेके जाएंगे आपके खेमे के बिल्कुल सामने, और आपको बताया जाएगा कि भाई हाई साहब जेंट्स आप इस तरफ चले जाएं, लेडीज़ इस तरफ चले जाएं। तो उस हिसाब से आपने जो है अपना बांट लेना है। उसके बाद आपने जब अपने खेमे में दाखिल होना है, ये हम खेमे में दाखिल हो गए। जब हम अपने खेमे में दाखिल होंगे तो इसी तरीके से एक लंबा सा खेमा होगा। हो सकता है कि आपका ग्रुप बड़ा हो तो ये भी उठा दिया जाए, पर्दा उठा दिया जाए। खैर यहाँ पर बांटे होंगे, गद्दे लगाए होंगे इस तरीके से, एक एक गद्दा इस तरफ और एक एक गद्दा इस तरफ। गद्दे का साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं होता, सिर्फ इतना चौड़ा ही गद्दा होता है बस। खेमे में दाखिल होना है तो हर हाजी साहब ने अपने लिए जो जगह इख्तियार करनी है। आपने भी अपने लिए जगह इख्तियार कर लेनी। जैसे मिसाल के तौर पे हमें यहाँ पे मैंने अपने लिए जगह इख्तियार कर ली, ये मेरा गद्दा है। यहाँ आके आपने बैठ जाना है। या आप बैठ गए
तो यहाँ पर सदा लग रही होगी लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। ये सदा लगती जाएगी। एक दिन यहाँ पर आपने गुजारना है। उस एक दिन में अगर आपने आराम करना है, इसी तरीके से आपने लेट जाना है। ये आपकी जगह है, ये आपका गद्दा है और यहीं पर आपने लेटना है। ये जी आप लेट गए, आपने उठना है, नमाज अदा करनी है, कोई काम करना है, आपने उठकर आपने नमाज के लिए जाना है तो चले जाएं, बैठना है तो आपने अपनी ही जगह पे बैठना है। आप अपनी ही जगह पे बैठेंगे, इधर उधर आप नहीं जाएंगे। यहाँ पर आपने एक दिन गुजारना है और एक रात गुजारनी है। उसके बाद आपने अराफात के लिए रवाना होना है। आपके ग्रुप लीडर ने आपको बता देना है कि भाई साहब सुबह इतने बजे हम फजर के टाइम निकलेंगे, फजर से पहले निकलेंगे, फजर के बाद निकलेंगे। टाइम के हिसाब से आपको बताया जाएगा और उसी टाइम के हिसाब से आपने रेडी हो जाना है। आपने अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना। सबसे जो मेन बात है वो आपने अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाना सिवाय जो आपका कपड़ा है या नीचे बिछाने के लिए एहतियातन। वैसे तो मुअल्लिम अक्सर जो है वो दे देते हैं आपके बिछाने के लिए, मुज़दलिफ़ा में बिछाने के लिए एहतियातन आपने कोई चादर, कोई तकिया, कोई छोटा मोटी चीज़ आपने लेके जानी। सामान उसके अलावा कुछ नहीं लेके जाना, क्योंकि आपको जो है ले जाने नहीं दिया जाएगा। मुज़दलिफ़ा से आगे जा ही नहीं पाएंगे। और पानी का बंदोबस्त आपने पानी के लिए एक छोटी सी बोतल ले लेनी है जो आपने अपने साथ रखनी है। पानी के अलावा अगर कोई मरीज़ हैं तो आप अपनी अद्वियात को ना भूलें। वहाँ पर अद्वियात जल्दी नहीं मिलती। जगह जगह हॉस्पिटल ज़रूर है, मिनी हॉस्पिटल ज़रूर हैं, लेकिन जो आपकी ख़ास दवाई होती है वो आपको आपके डॉक्टर ने दी होती है, लिहाजा आपने वो बिल्कुल नहीं भूलनी। उसके बाद सुबह के टाइम या फजर से पहले जो भी तैयारी की होगी, आपके मुअल्लिम की तरफ से, आपके ग्रुप लीडर की तरफ से ऑर्डर होगा कि भाई साहब इतने बजे रेडी होना है। तो इस तरीके से जैसे मैं जा रहा हूँ, मेरे पीछे मेरे साथ साथ बहुत सारे हाजी भी जा रहे होंगे अरफा रवाना होने के लिए। जो भी टाइम हुआ फजर के बाद, फजर से पहले आप आएंगे और इस तरीके से बाहर जब आप निकलेंगे, यहाँ पर एक अलग ही समा होगा। सारे खेमे खाली हो चुके होंगे और यहाँ पर हुज्जाज किराम भरे हुए होंगे पूरे। और बसेस आ रही होंगी, जिन्होंने अपनी बसेस पे जाना है उनकी बसेस आ रही होंगी, यहाँ पर खड़ी होंगी। जिन्होंने पैदल जाना है वो पैदल निकल चुके होंगे। जिन्होंने स्टेशन से जाना है ट्रेन से, उनके लिए ट्रेन के लिए अलग बंदोबस्त होता है, उनके साथ मुअल्लिम के बंदे होते हैं, वो उनको लेके जाएंगे। खैर, यहाँ पर बसेस खड़ी होंगी। आपने अपने ग्रुप लीडर के हिसाब से देखना है कि आपका ग्रुप लीडर आपको क्या कहता है। आपने बस में बैठना है और फिर सदा शुरू हो जाएगी बस में बैठने के बाद अरफात के लिए, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमा। ये सदा अरफात तक चलेगी। अरफात में हम पहुँचते हैं, अरफात में जाके यह वहाँ का आपको मैं बताता हूँ कि वहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा। तो चले अरफात चलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक। इस तरीके से आप अरफात पहुँचेंगे। आपको बस जो है वो मेन गेट पे उतारेगी। आपका ग्रुप लीडर आपके साथ पूरा अपना अमला लेके आएगा और आपको लेके आएंगे इस तरीके से जैसे मैं आ रहा था। पूरे हाजी आ रहे होंगे, आपका पूरा ग्रुप आ रहा होगा। अरफात पहुंच चुके हैं। जैसे अरफात आप पहुंचेंगे इस तरीके का आपका खेमा होगा। समझ लें कि ये यहाँ से भी बंद है और यहाँ से भी बंद है। सिर्फ़ और सिर्फ एक दरवाज़ा है। दरवाज़ा जैसे यहाँ पर ये दरख्त है, यहाँ पर इसका दरवाज़ा होगा। यहाँ से आप अंदर दाखिल होंगे। अंदर ऐसी चल रहे होंगे, 6 ऐसी तकरीबन होते हैं एक खेमे के अंदर, 3 इस तरफ और 3 इस तरफ। आप अंदर आएंगे, जैसे यह कालीन, ये मैंने ही कालीन बिछाया है सिर्फ आपको दिखाने के लिए। इस तरीके से कालीन बिछा होगा और पूरे खेमे के अंदर ऐसे ही कालीन बिछे होंगे, लाल रंग के ही होंगे। खैर, यहाँ आप आके आपने बैठ जाना है और आपने लब्बैक पढ़नी शुरू कर देनी है। यहाँ पर पहुँचने के बाद बहुत सारे काम होंगे। एक तो ज़ोहर और असर की नमाज़ आपने अदा करनी है। मुसाफिर हैं तो मुसाफिर के हिसाब से, मुकीम है तो मुकीम के हिसाब से। ज़ोहर और असर नमाज़ अदा करने के बाद यहाँ पर एक शेड्यूल होता है, खाना वगैरह लेके आते हैं। ग्रुप लीडर आपको खाना वाना खिलाएंगे। रहना आपने इसी खेमे में है। अगर आपका दिल चाहे ज़ोहर की नमाज़ अदा करने का मस्जिद निमरा में जाके, तो आप मस्जिद निमरा तशरीफ़ ले जाएँ, लेकिन जाते वक्त आपने अपने लिए छाता ज़रूर रखना है। छाता लेके जाना है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होगी, धूप बहुत ज़्यादा होगी, सर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, बंदे की तबीयत ख़राब हो जाती है। आपकी तबीयत के लिए मैं कह रहा हूँ कि आपने छाता ज़रूर रखना है। और आपने अपने खेमे की लोकेशन आपने मोबाइल पे ले लेनी है कि भाई मेरी ये लोकेशन है। भले आप किसी को सेंड कर दें, लोकेशन किसी को सेंड करके आप चले जाएं, मस्जिद निमरा चले जाएं, जबल रहमत पे चले जाएं, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुतबा दिया था वो मस्जिद निमरा में दिया था। फिर उसके बाद वो जबल रहमत के पास चले गए थे। जबल रहमत पे वो अपनी ऊँटी पे बैठे रहे थे ज़ोहर से लेकर मगरिब तक।
और इस दौरान हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए दुआ मग़फ़िरत करते रहे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अपने ख़ैमे की लोकेशन के साथ साथ आपने ख़ैमा नंबर भी देख लेना है, और ख़ैमा नंबर के अलावा मेन रोड पे एक अलामत होती है जो आप देख रहे हैं, स्क्रीन पे आप देख रहे हैं। इस तरीके से आपने अपना तस्वीर खींच लें, नंबर याद कर लें कि आप किस रोड पे हैं और कौन सा मुरब्बा आपके लिए है, ताकि अगर आप अल्लाह ना करे गुम हो जाए, आपका नेट बंद हो जाए, तो आपको रास्ते में जो मिलने वाले हेल्पर होते हैं वो आपको देखेंगे, अच्छा जी आपका मुरब्बा नंबर क्या आप दिखाएंगे तो वो आपको करंट लोकेशन पे आपको यहाँ पर पहुँचा देंगे। तो आपने यहाँ पर जिस तरीके से मैंने बताया कि आपने यहाँ पर बैठना है, ज़ोहर और असर की नमाज़ अदा करनी। असर की नमाज़ के बाद हमने क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही ये जो टाइम हो रहा है, ये असर के बाद का, मगरिब से पहले का टाइम है। सूरज डूब चुका है, डूब रहा है, अनकरीब डूब रहा है। ये वो टाइम है दुआ मांगने का टाइम। इस टाइम आपने उठना है और उठ के आपने अपने लिए दुआ मांगनी है। किस तरीके से दुआ मांगनी है मैं आपको दिखाता हूँ। आपने उठना है, अपने खेमे से बाहर निकलना है। जैसे ही आप बाहर निकलेंगे, आपको जगह जगह पे हुज्जाज किराम अपने अल्लाह ताला से दुआ मांगते हुए नज़र आएंगे। और बेहतर यही होगा कि आप, जैसे ये दरख्त है, दरख्त की आड़ ले लें और क़िबला रुख उस तरफ हो जाएं, और यहाँ पर इस तरीके से खड़े हो कि आप अपने रब से दुआ मांगें, ताकि अगर आप रोएं, आप गिड़गिड़ाएं अपने अल्लाह ताला से, आप अपने लिए बहुत कुछ मांग रहे हैं, तो वो दिखावा भी ना हो और आपके दिल में भी ये ना है कि मुझे देख रहा है। तो बेहतर है कि आप बिल्कुल अलहदा हो कि अपने अल्लाह ताला से अपने लिए दुआ मांगें। मगरिब से पहले के टाइम पे आपने ये करना है। आप अकेले नहीं होंगे, यहाँ पर हर बंदा दुआ मांग रहा होगा और किसी बंदे को कुछ नहीं हो रहा होगा कि मुझे कोई देख रहा है। नहीं भाई, आप और आपका अल्लाह, ख़त्म हो जाएगी कहानी। यहाँ पर इस तरीके से आपने रहना है। फिर उसके बाद दुआ अदा करने के बाद, दुआ करने के बाद आपने तैयारी कर नहीं, बल्कि आपको बता दिया जाएगा कि हाजी साहब चलें, निकलें, तैयारी है, बस में जाना है, पैदल जाना है, वो आपकी मर्ज़ी है। खैर, मुज़दलिफ़ा जाने के लिए आपने किन किन चीज़ों की आपने तैयारी करनी है। एक तो आपने अपने साथ चादर रखनी है। मुज़दलिफ़ा जाने के लिए वहाँ पहुँच के आपने चादर बिछानी है। उस चादर पर आराम करने के लिए आपने चादर का बंदोबस्त करना है। उसके साथ साथ आपने एक छोटी बोतल पानी की भी रख लेनी है। गवर्नमेंट की तरफ से तो बहुत ज़्यादा पानी अवेल होता है, लेकिन ज़रूरत के मुताबिक आपने अपने हिसाब से भी अपने लिए रख लेना। हो सकता है कहीं ज़रूरत पड़ जाए। दवाई आपने नहीं भूलनी, अपनी दवाई का बहुत ज़्यादा ख्याल करना है। फिर यहाँ से जब आप निकलेंगे तो आपके हाथ में, वैसे एक और बात, मुअल्लिम की तरफ से भी कभी कभी गिफ्ट होता है। अक्सर वो गिफ्ट होता है बिस्तर, जो वहाँ पर आपने बिछाना है। अगर आपको वो बिस्तर मिल गया, उसके अलावा आपने कुछ भी नहीं रखना। तकिए की भी ज़रूरत नहीं है, रात गुजारनी है, वहाँ पर बंदोबस्त हो जाता है। खैर, आपने इस तरीके निकलना है और अपने ग्रुप के साथ निकलना है। निकलने के बाद आपके खेमे के बाहर पहुँचते ही आपकी गाड़ी, आपकी बस तैयार होगी। अगर आप बस पे जाना चाह रहे हैं, ट्रेन पे जाना चाह रहे हैं, तो आपका ग्रुप लीडर तैयार होगा आपको ले जाने के लिए, उसकी टीम पूरी होगी। पैदल जाने के लिए आपने अपनी मर्ज़ी से जाना है। लोकेशन के हिसाब से बहुत दुनिया पैदल जा रही होगी। तो आपने मुज़दलिफ़ा की तरफ जाना है। मुज़दलिफ़ा पहुंचने के बाद हमने क्या क्या करना है ये मैं आपको मुज़दलिफ़ा पहुंच के ही बताता हूं। तो चले यहाँ से मुज़दलिफ़ा के लिए निकलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अरफात से मुज़दलिफ़ा के लिए निकल पड़ना है, और ये इस वक्त मैं जिस रास्ते पे हूँ, ये रास्ता है पैदल चलने वाला रास्ता। बसेस के जो रास्ते हैं वो अलग हैं। अगर आप पैदल आते हैं तो आप इसी रोड पे आएंगे। इस वक्त मैं कहाँ पे हूँ, उस तरफ अगर हम देखें वो है मस्जिद निमरा, अरफात की मस्जिद, और पीछे जो अभी अभी बोर्ड गुज़रा है वो अरफात का बोर्ड गुज़रा है। यहाँ से मुज़दलिफ़ा, अरफात से मुज़दलिफ़ा का जो फ़ासला है वो अगर मैं आपको दिखाऊँ तो वो देखें, ये यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है, मुज़दलिफ़ा का फ़ासला, अरफात का फ़ासला और जमारात का फ़ासला। यहाँ से हमने जाना है सीधे मुज़दलिफ़ा के लिए। यहाँ पर आपको क्या क्या सहूलियात मुयस्सर होती हैं वो आप देखें। इस तरफ है वाशरूम और इस तरफ भी है वाशरूम। आपके लेफ़्ट हैंड पे भी वाशरूम। वाशरूम की बहुत ज़्यादा सहूलत मौजूद है। और रास्ते पे चलते चलते अगर आप थकते हैं, ज़ाहिर सी बात है, बंदा इतना सारा समझ लें कि मुज़दलिफ़ा तक 5 किलोमीटर मुज़दलिफ़ा का बोर्ड आता है। रास्ते में आप थकते हैं तो आप यहाँ पर आराम कर लें, बैठ जाएं। थोड़ी देर सुस्ताने के बाद आप फिर दोबारा मुज़दलिफ़ा के लिए रवाना हो सकते हैं। इसके अलावा पानी की सहूलत, पूरे रास्ते पे पानी की सहूलत मुयस्सर है। इसके साथ साथ ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये पाइप है, यहाँ से मौसम ठंडा रखने के लिए हल्की हल्की फुहार आती है, गवर्नमेंट की तरफ से हल्की हल्की फुहार आती है और पूरा रास्ता जो है ठंडा हो जाता है।
यहाँ से हमने जाना है सीधा मुज़दलिफ़ा के लिए। मैंने एक बात आपको बतानी थी, वो मैं बतानी भूल गया कि मगरिब की अज़ान के टाइम हमने निकलना तो है, लेकिन मगरिब की नमाज़ नहीं अदा करनी। अरफ़ात में सिर्फ़ ज़ोहर और असर अदा करनी है। मुज़दलिफ़ा पहुँच के भले आप रात 1 बजे पहुँचे, 2 बजे पहुँचे, 10 बजे पहुँचे, जितने बजे भी पहुँचे, आपने मगरिब और इशा दोनों वहीं पर इकट्ठी पढ़नी है। मुज़दलिफ़ा चलते हैं और जाके मुज़दलिफ़ा की पोजीशन देखते हैं और वहाँ पर क्या करना है वो आपको बताता हूँ। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। पैदल चलते आते आते आपका ये पैदल वाला रास्ता यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और ये जो जगह है ये है मुज़दलिफ़ा। हम मुज़दलिफ़ा में दाखिल हो चुके हैं। अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाते हैं लैसा अलैकुम अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लैसा अलैकुम जुनाहुन अन तब्तगू फ़ज़लन मिन रब्बिकुम फ़इज़ा अफ़ज़्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम व इन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनज़्ज़ालिन। इस वक्त मैं मुज़दलिफ़ा में हूँ और कुरान पाक में जो मशअरिल हराम आता है वो मुज़दलिफ़ा का पूरा एरिया है। आपके सामने जो मस्जिद आप देख रहे हैं ये है मस्जिद मशअरिल हराम। मुज़दलिफ़ा में पहुंचने के बाद आपने एक रात गुजारनी है, पूरी रात गुजारनी है। पूरी रात गुजारने में आपने क्या करना है, एक तो आपने यहाँ पहुँचते ही नमाज़ अदा करनी है। मगरिब की नमाज़ पहले आपने अदा करनी है, फिर उसके बाद इशा की नमाज़ अदा करनी है। यहाँ पर जब आप पहुँचेंगे तो आपको यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जहाँ पर मैं बड़े आराम से खड़ा हूँ, यहाँ आप रुक नहीं सकते। यहाँ पर बंदा, वहाँ पर बंदा, वहाँ पर बंदा, इतनी सी जगह होगी आपके चलने फिरने के लिए। और आपने पहुँचे ही सबसे पहले काम क्या करना है, अपने लिए आपने जगह बनानी है। जैसे ये हमने जगह बनाई हुई है, जिस तरीके से ये हमने बिछाया, आपने इस तरीके से अपने लिए एक जगह बाकायदा बिछा लेना है। और इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप वाशरूम के करीब ना हो, क्योंकि वाशरूम का जो पानी होता है वो अक्सर ज़्यादा हो जाता है। ऐसी जगह पे आप अपना बिछा लीजिएगा आराम करने के लिए। यहाँ पर आपने आराम करना है। रात भर आपने इबादत करनी है या सोना है। अगर आप यहाँ पर सोते हैं तो यहाँ पर आराम से सो जाएँ, आराम करें। और यहाँ सोने के लिए आपके पास अगर तकिया नहीं है तो आपने क्या काम करना है, अपना जो जूता है, ताकि जूता आगे पीछे ना हो, आपने अपना जूता अपने सर के नीचे रखना है। इस तरीके से आपने यहाँ पर आराम करना है। और पूरे हज में आपने अपने सर के ऊपर कपड़ा नहीं रखना। ये जूता मैंने रख दिया। इस तरीके से क्या होगा कि आपका जूता भी महफूज और आपका तकिया भी बन गया। और आपने अपने चेहरे को ढांपना नहीं है, सर पे नहीं आपने कुछ रखना। बस इस तरीके से आपने अपना आराम कर लेना है। फजर तक आपने आराम करना है। उसके बाद फजर के बाद आपने यहाँ से मुज़दलिफ़ा से मिना के लिए रवाना होना है। लेकिन उस दौरान एक ज़रूरी काम है, वो मैं आपको पहले बता दूं कि ज़रूरी वो काम कौन सा है। तो चलें उस तरफ चलते हैं। वो जो ज़रूरी काम था, जो ज़रूरी बात मैंने करनी थी, वो ये थी कि कंकर उठानी। अब कंकर हमने उठानी है तो ज़ाहिर सी बात है शैतान को कंकर तो मारनी है ना। तो कंकर बेहतर है, अफजल है कि आप मुज़दलिफ़ा से उठाएं। पहले आप अपने लिए जगह बनाएं, नमाज़ अदा करें। नमाज़ अदा करने के बाद आप आराम करने से पहले अपने लिए कंकर उठा लें। कंकर की तादाद अगर आपने 3 दिन मारनी है तो 49 49, और अगर आपने 4 दिन मारनी, चौथे दिन भी मारनी है, तो आपने टोटल 70 लेनी है। 70 कंकर आपने उठानी है। कंकर का साइज़ क्या होगा और किस तरीके से ढूंढनी है वो मैं आपको दिखा दूँ। आपने कोई भी ऐसी कच्ची जगह देख लेनी है। अच्छा, एक बात मैं आपको बताता चलूँ, गवर्नमेंट की तरफ से भी बहुत सारी कंकर फेंकी जाती है ताकि बआसानी आप कंकर उठा सकें। अगर आपको वहाँ से नहीं मिले तो इस तरीके से आपने कंकर उठानी है। बच्चों की तरह आपने ज़मीन के अंदर इस तरीके से तलाश करनी है कंकर। और कंकर का जो साइज़ होना चाहिए वो होना चाहिए जो चने का जो दाना है उसके बराबर। जैसे ये देखें, जैसे ये कंकर आप देख रहे हैं, चने के दाने के बराबर की कंकर होनी चाहिए, इससे बड़ी ना हो। और कंकर इस तरीके से ऐसे ज़ोर लगाने से टूटे नहीं। ये देखें, ये नहीं टूट रही। ये मेरी एक कंकर हो गई। इस तरीके से मैंने और भी कंकर उठा लेनी है। ये देखें, यहाँ पर एक और कंकर मुझे मिल गई। ये भी साइज़ ठीक है, बल्कि इससे थोड़ा सा छोटा ही होना चाहिए, ये भी चलेगा। ये देखें, ये भी बिल्कुल सही कंकर मिल गई। इस तरीके से आपने अपनी सारी कंकर उठा लेनी है और धो लेनी है। धो के अपने लिए आपने तैयार कर लेनी है। फिर उसके बाद आपने आराम करना है। सुबह होते ही फजर की नमाज़ पढ़ते ही आपने मिना के लिए रवाना हो जाना है। अब यहाँ से हम मिना के लिए चलते हैं। समझ लें कि सुबह का टाइम हो चुका है। मिना में किस तरीके से जाना है और वहाँ क्या क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। मुज़दलिफ़ा से जब आप निकलेंगे, मिना पहुँचेंगे,
अगर आप पैदल आ रहे होंगे तो सबसे पहले आप पैदल, ये पैदल वाला रास्ता है, पीछे जो पैदल वाला रास्ता आपने देखा था वो पैदल वाला रास्ता छता हुआ नहीं है, क्योंकि रात के टाइम जो सफ़र होगा उसके लिए छत की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसे आप मिना में दाखिल होंगे तो यहाँ पर धूप आपके सर पे होगी, तो उसके लिए आपको छाँव की ज़रूरत है। सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज़बरदस्त बंदोबस्त किया गया है। ये छत है और ये बहुत लंबी चौड़ी छत है। यहाँ से मिना के शुरू से लेके हरम तक आप साए पे चलेंगे। खैर, चलते चलते आपको क्या सहूलियात मिलेंगी, आपके राइट हैंड की तरफ अगर हम देखें तो ये है वॉशरूम, जेंट्स वॉशरूम। सिर्फ जेंट्स वॉशरूम नहीं, इससे पहले जो वॉशरूम होगा वो दूर नहीं है, ये देखें, ये बहुत नज़दीक वॉशरूम है। और ये है लेडीज़ वॉशरूम। उससे पीछे अगर आप देखेंगे जेंट्स लेडीज़, इस तरीके से वॉशरूम्स की लाइन लगी हुई है। खैर, आप चलते जा रहे हैं और सदा लग रही है लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। चलते चलते अल्लाह ना करे किसी हाजी साहब की तबीयत ख़राब होती है, कोई मसला मसाइल होता है, तो ये देखें आपके सामने एक छोटा मिनी हॉस्पिटल तकरीबन बनाया हुआ। यहाँ पर डॉक्टर, नर्सिस, हर चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड होगी। इसके अलावा पूरे रास्ते में ठंडा पानी, ये देखें, ये जो कूलर देख रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं, पूरी लाइन से है, ये ठंडा पानी प्रोवाइड आपको करने के लिए है। इसके साथ साथ क्योंकि यहाँ पर इतना रश होगा, इतनी दुनिया होगी, आपकी सोच है बंदे के ऊपर बंदा चढ़ा होगा, तो और इस गर्मी को ख़त्म करने के लिए गवर्नमेंट ने ये पंखे लगाए हुए हैं। पंखों की तादाद अगर आप देखें तो आप हैरान हो जाएंगे, गर्मी नहीं लगेगी, बहुत ठंडा मौसम जो है चलता रहेगा। फिर उसके बाद इसके अलावा अगर आपको ज़रूरत है सिम की, इंटरनेट सिम की आपको ज़रूरत है, तो वो देखें, ये मोबाइली का दफ्तर है, आप आराम से मोबाइली की सिम ले सकते हैं। आगे जाके ज़ैन की, STC की, जिस भी नेटवर्क की आपको सिम चाहिए होती है, आपको ये वाली सिम प्रोवाइड होगी। अब यहाँ से हम चलेंगे जमरात की तरफ। आपको जो शैतान है, शैतान भी दिखाएंगे और शैतान को मारने का जो तरीक़ाकार है वो भी आपको दिखाते हैं। तो चलें शैतान तक चलते हैं। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। मुज़दलिफ़ा से मिना पहुँचेंगे। मिना पहुँचने के बाद हम जमरात पहुँचेंगे। पहले दिन हमने छोटे शैतान को कंकरी नहीं मारनी और दूसरे को भी कंकरी नहीं मारनी, हमने डायरेक्ट बड़े शैतान को कंकरी मारनी है। इस वक्त मैं पहुंच चुका हूं बड़े शैतान के पास, बड़ी जमारा के पास। ये जो आपके सामने ये है शैतान। और यहाँ पहुंचने के बाद आपने, जैसे मैंने आपको कहा था कि आपने कंकरी छोटी लेनी, बड़ी कंकर नहीं लेनी। यहाँ पहुँचने के बाद गवर्नमेंट ने इतनी बड़ी जमारा बना दी है सिर्फ इसलिए ताकि आपसे किसी हाजी को कोई नुकसान ना पहुँचे। तो बेहतर यही है आप इसके पास आ जाएं, नज़दीक आ जाएं। यहाँ पर आप अपनी बोतल रख दें या जमरात जिसके अंदर आपने कंकरी डाली है वो रख दें और अपनी इस तरीके से कंकरियाँ निकालें। कंकरियाँ निकालने के बाद आपने कंकरियाँ मारनी है। कंकरियाँ मारने का जो सुन्नत तरीक़ा वो ये है कि आपका क़िबला रुख आपने हो जाना है और रग़मल लिश्शैतान वरिदल लिर्रहमान बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ के ये आपने कंकरी इस तरीके से मारनी है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं और दूर से भी आपने नहीं मारनी ताकि किसी के सर पे ना लगे। रग़मल लिश्शैतान वरिदल लिर्रहमान बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, रग़मल लिश्शैतान वरिदल लिर्रहमान बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इस तरीके से आपने अपनी सारी की सारी कंकरियाँ मार देनी है। पहले दिन की कंकरी आपने सिर्फ बड़े को मारनी है, दूसरे दिन की आपने कंकरी मारनी है छोटे को साथ, दरमियाने को साथ और बड़े को साथ। इसी तरीके से तीसरे दिन भी आपने इसी तरीके से मारनी है, तीनों को मारनी है साथ साथ। पहले दिन आपने जब कंकरी मार लेनी, कंकरी मारने के बाद आपके ज़िम्मे क्या रह जाएगा, कुर्बानी करना, कुर्बानी के बाद हलक करना और तवाफ़ और सई करना। तो यहाँ पर हमारा जो हज था, हज का जो शेड्यूल था वो मैंने पूरा बता दिया। ये महज एक मैंने व्लॉग नहीं बनाया बल्कि एक रहनुमाई के लिए एक वीडियो बनाई है ताकि आपको, जितने मेरे बहन भाई हैं देखने वालों को फ़ायदा हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपने भाई को दें इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।